वह रात थी जब भोला दिन भर अपना रिक्शा चलाने का काम करता था। दिन भर रिक्शा चलाने के बाद अपना रात का खाना समाप्त करके सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके घर के बाहर से किसी ने पुकारा, भाई ओ भाई, भोला भाई घर पर हो क्या? समय रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। भोला ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने उसका दोस्त चंदूलाल खड़ा था। चंदूलाल की आंखों में डर और खौफ दोनों एक साथ दिखाई दे रही थी। अरे चंदूलाल, क्या हुआ भाई? रात के 10 बज चुके हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो इस वक्त? और तुम इतने डरे क्यों हो? सब ठीक तो है ना चंदूलाल? अरे भोला भाई, तुम सो गए थे क्या? तुम मेरे साथ घर चलो, मैं थोड़ा फंस गया हूँ यार। हाँ, तुम्हें देखकर लगा ही मेरे को कुछ गड़बड़ है। बताओ क्या हुआ है? भाई तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, सारी बात समझ में आ जाएगी। जल्दी चलो भोला, मुझे बचा लो यार। भोला बिना कोई सवाल जवाब किए चंदूलाल के साथ चलने लगा। ये देखने के लिए ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से चंदूलाल इतना परेशान है, ये जानने के लिए दोनों ही चंदूलाल के घर के पास पहुंचे तो एक ऐसा नजारा उनकी आंखों के सामने जिसे देखकर भोला थम सा गया। ठीक चंदूलाल के घर के दरवाजे पास एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था मानो उसकी सांसें चल नहीं रही, मानो वह मर चुका हो। अरे चंदूलाल, ये बुजुर्ग आदमी कौन है और ये तेरे घर के सामने ऐसे क्यों लेटा हुआ है? भोला वह लेटा नहीं है, वह मर गया है। क्या ये मर गया है? हाँ, यही तो है वो जिसके लिए इतनी रात को मैं तुम्हें अपने घर लाया हूँ। मतलब ये सच में मर गया है? हाँ, ये बूढ़ा आदमी कुछ देर पहले ही मरा है मेरे सामने, अचानक से। क्या क्या मतलब ये सब अचानक से? अरे कैसे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक से बताओ ना। सुनो फिर, मैं तो रात का खाना खा रहा था, अचानक एक आवाज सुनकर मैं बाहर निकल आया। उसने कहा, घर पे कोई है क्या? थोड़ा पानी मिलेगा? मैंने पूछा, कौन हो आप इतनी रात को यहाँ? पर उसने बस पानी मांगा। मैं पानी लेकर आया और देखा कि वह जमीन पर पड़ा हुआ था। सामने जाकर देखा तो अरे, यह तो मर चुका था, सांस नहीं आ रही थी। चंदूलाल की आवाज डर से कांप रही थी। भोला, अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। अगर किसी को पता चला तो मैं फंस जाऊंगा यार। ये आदमी कौन है, कहां से आया है, मुझे कुछ भी नहीं पता भाई। अब इस लाश का मैं क्या करूं? भाई मुझे छोड़ो, इन सब चीजों में मुझे मत घसीटो, छोड़ो यार। अरे भाई, मुझे ऐसे छोड़ो मत। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम मुझे बचा लोगे। कुछ तो बताओ, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था यार। इतनी रात को इस लाश का कुछ तो करना पड़ेगा ना। किसी ने देख लिया तो मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे। रुको, सोचने दो। भोला गहराई से कुछ देर सोचने लगा कि अब इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। एक काम कर सकते हैं हम, अभी सब गांव वाले सो रहे होंगे, हम हमारे गांव में जो पुराना श्मशान है ना, जहां कोई नहीं जाता, वहां इसे ले जाकर जला डालते हैं। क्या? अरे पागल हो गए हो क्या यार? तुम इतनी रात को वहां पे वह श्मशान में? अरे छोड़ो, सब बेकार बातें हैं वो सब। अब हमारे पास यही रास्ता है। नहीं यार, वहां नहीं जाना है मुझे। अरे वो जगह बहुत ही खतरनाक और डरावनी है। तुम क्या चाहते हो? इस लाश को लेकर यहाँ सुबह होने का इंतजार करें हम, ताकि हमें लाश के साथ और कोई गांव वाले देखे और तू जेल चला जाए, यही चाहता है क्या तू? नहीं भाई, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे डरा मत यार। तुम सही कह रहे हो, चलो इसे श्मशान ले जाकर जला देते हैं। ओ भाई, तूने प्लान पूछा, मैंने बताया। अब क्या करेंगे ये तेरे ऊपर है भाई, तू जो चाहे कर, मुझे जाने दो। रात हो रही है, सुबह उठना भी है। भाई, इस हालत में तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है, बड़ा स्वार्थी है यार। प्लान बताया है, इसे पूरा करने में मेरी मदद करो यार। अच्छा चलो चलो, चलता हूं मैं, लेकिन कुछ चीजों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। घर चलो मेरे एक बार। जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने देखा वे लाश। अरे ये क्या, वो लाश कहाँ गया? हाँ, वो लाश कहाँ गया? कहाँ चली गई वो लाश? अरे लाश तो अपने आप भाग नहीं सकती है ना। तो कहाँ गई वो? चलो चलो, उसे ढूंढते हैं। उस तरफ चलो यार, वहां ढूंढते हैं। सब जगह पर ढूंढने के बाद जब वे वापस घर के सामने आकर पहुंचे तो लाश तो वहीं पर पड़ी हुई थी, बिल्कुल पहले जैसी, उसी हालत में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई?
ये लाश तो यहीं पर है। मगर थोड़ी देर पहले तो नहीं थी यहाँ पे। हाँ, ये तो यहीं पे है। अरे लगता है हमसे कोई गलती हो गई होगी। छोड़ो उसे। चलो चलो लाश को लेकर जल्द से जल्द निकलते हैं यहाँ से। चलो रात हो गई है, अब फंस गए हैं तो इसका कुछ करना तो पड़ेगा ना हमें। अब तू यहाँ रुक, मैं मेरा ऑटो लेके आता हूँ। अच्छे से ध्यान रखना कि यह वापस गायब ना हो जाए। चंदूलाल उस लाश के पास बस खड़ा हुआ था। भोला अपना ऑटो लेने अपने घर की ओर जा चुका था, मगर चंदूलाल ने एक बार के लिए जैसे ही उसने लाश की तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो ऐसा लगा जैसे कि वो लाश उसे ही देख रही थी। अरे ये क्या? क्या सच में ये लाश? नहीं नहीं, मेरा वहम होगा। चंदूलाल अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाने लगा, लेकिन एक बार के लिए उसे ऐसा लगा मानो कोई तो था वहां पर जो उसके हाथ को पकड़कर खींच रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह स्पर्श किसी बुजुर्ग आदमी के हैं। चंदूलाल ने पलट कर देखा तो उस लाश के हाथ एक जगह पर थे। चंदूलाल डर तो गया था और डर के मारे उसने अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली और ठीक तभी पीछे से उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसे सुनकर वह थम गया। मेरा क्रियाकर्म अच्छे से करना, मैं कोई लावारिस नहीं हूँ तुम्हारी तरह, तुम्हें तो पता है ना। यह सुनकर चंदूलाल डर के मारे पीछे मुड़कर नहीं देख पाया था। तभी उसी समय भोला अपना ऑटो ले आया। भोला ने चंदूलाल को आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाते हुए देखा। अरे क्या हुआ? अरे तुम आंखें बंद करके क्या बक रहे हो तुम? ठीक तो हो ना? डरे हुए लग रहे हो फिर। अरे यार, ये लाश ना, चलो यार जला देते हैं इसे जाकर, मुझे डर लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है, डरो मत। आओ मेरी मदद करो लाश को ऑटो में रखने के लिए। भोला और चंदूलाल लाश को ऑटो पर लेके श्मशान की ओर निकल पड़े। भोला गाड़ी के सामने बैठा था और गाड़ी चला रहा था और ठीक उसी समय अरे यार, ये बारिश भी ना, अब पता नहीं क्या होगा। श्मशान जल्द से जल्द पहुंच जाए काफी है। मुझे मालूम नहीं यार, मेरा तो नसीब ही खराब है, नहीं तो ये आदमी मेरे दरवाजे पर क्यों आता? अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने चंदूलाल के सर पर जोर से मारा हो। अरे बाप रे! अरे यार, किसने मारा मुझे? अरे क्या हुआ? कौन मारेगा तुझे? हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं है। तभी अचानक किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अरे बाप रे! चलो यार जल्दी यहाँ से। ये लाश, ये तो जिंदा लाश है। ये मुझे कुछ कहना चाह रही है यार। चलो जल्दी चलो, इसे जला डालते हैं, चलो। अरे क्या कह रहे हो तुम? शांत हो जाओ। अरे मैं कुछ बता नहीं सकता तुम्हें यार, तुम जल्दी चलो। भोला ने गाड़ी रोक दी और चंदूलाल को पूछा, क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम तो कांपने लगे, बताओ क्या हुआ है? भाई, मैंने जो महसूस किया है ना, तुम विश्वास नहीं करोगे। ये लाश ऐसा लग रहा है मुझे मारने की कोशिश कर रहा हो। अरे यार सुनो सुनो सुनो, वो सब वहम है। तुम इस लाश के कारण बहुत ज्यादा ही डरे हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। एक काम करो, तुम गाड़ी चलाओ, लाश लेकर मैं पीछे बैठता हूँ। हाँ हाँ, मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम पीछे बैठो। चंदूलाल बहुत ज्यादा ही डर गया था। वह ऑटो चलाने लगा और भोला ऑटो के पीछे बैठा था। ठीक उसी मौके पर जोरदार अरे यार, इसी बात का डर था। अब बारिश और भी तेज हो गई है तो और परेशानी होगी। रास्ता भीग जाएगा पूरा, हमें आगे जाने में दिक्कत होगी। हाँ यार, गाड़ी चलाना और भी मुश्किल हो जाएगा, कितना तेज तूफान है। तूफान का नजारा और तेज हो गया। ऐसा लग रहा था कि आसमान में बादल छिक छीक के कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। इस तूफानी बारिश में गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया था। अब मुझसे नहीं हो रहा भाई, और नहीं चला सकता मैं ऑटो। हाँ हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इस हालत में तो गाड़ी चलाना मुश्किल है भाई। तुम ऑटो को एक साइड में रोक दो। वे दोनों जाकर एक सुरक्षित जगह पर खड़े हो गए, मगर वह लाश ऑटो पर अकेली पड़ी हुई थी। भाई, वो लाश तो गाड़ी में अकेली है, फिर से गायब ना हो जाए। अरे चंदूलाल, अब कर भी क्या सकते हैं? कुछ है भी तो नहीं करने को। तभी चंदूलाल अचानक से कुछ देखकर बहुत डर गया और चीख उठा। अरे अरे, वो देखो भाई, वो देखो, वो लाश, वो मुझे घूर रही है। अरे चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। क्या बके जा रहे हो तुम? अरे वो लाश है अपने आप, वो तुझे क्यों घूरेगी? अरे मैंने देखा है। अरे यार, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ, बस ये सब सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रहा है। अरे मैं भी तो हूं तुम्हारे पास खड़ा, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सुनो मेरी बात, मैं कहता हूं कि यह लाश तुम्हारे घर के सामने मिली है ना, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है और कुछ भी नहीं। अब सुनो,
एक बार ये बारिश बस रुक जाए, तब श्मशान जाकर इस लाश को जला देंगे। बस सब खत्म। जैसे ही यह बारिश रुकी, तभी वे लोग ऑटो लेकर निकल पड़े। ऑटो चलाने का जिम्मा इस बार भी भोला ने चंदूलाल को दिया था, क्योंकि लाश को लेकर वह काफी डरा हुआ था। देखते ही देखते वे दोनों श्मशान में पहुंच गए, जो कि बहुत ही डरावना था। बिल्कुल सुनसान सन्नाटा। ये श्मशान इतना खाली क्यों है? अरे भाई, रात के 1 से 2 बजे इस श्मशान में गांव के तुम्हें कौन मिलने आएगा यहाँ पे? ये भी कोई घूमने की जगह है क्या? हाँ यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, हमारे पास जो माचिस था ना, वो तो गीला हो चुका है ना? हाँ, लाइटर मेरे जेब में है, फिक्र की बात नहीं है। अरे वाह, फिर तो ठीक है। चलो लाश को उतारते हैं पहले। दोनों ने मिलकर लाश को पहले तो नीचे उतारा। उसके बाद भोला तेल का डब्बा लाने को जाता है। चलो ये रहा तेल, अब लाश को जला देते हैं। हाँ हाँ, चलो, इस मुसीबत से पीछा छूटेगा। ठीक उसी वक्त जैसे ही दोनों ने मुड़कर पीछे देखा, तो उन्होंने देखा कि लाश तो वहां पर थी ही नहीं। अरे ये लाश कहाँ गई भाई? और यार तुम तो यहीं पे थे ना? तुमने देखा नहीं क्या? नहीं यार, मैं तो वो अंदर देख रहा था कि सब ठीक है। मैंने यहाँ देखा नहीं, पता नहीं क्या हुआ। अब यार मुझे डर लग रहा है, मैं सच कहता हूँ। लाश का बार बार गायब हो जाना, ये बात मुझे भी डरा रही है। अरे ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ। हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ, जो करना होगा अभी करना होगा। तुम उधर देखो। वे दोनों ने चारों तरफ देखकर वापस आते हैं तो देखा कि लाश तो वहीं पर पड़ी हुई थी, बिल्कुल पहले की तरह। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? ये लाश अपने आप यहाँ कैसे पहुंच गई? छोड़ो यार वो सब, चलो लाश लेकर आते हैं, जला देते हैं, चलो। और वे लोग धीरे धीरे लाश की तरफ जा रहे थे, ताकि उसे उठाकर यहां ला सके और जला सके। और जैसे ही उन्होंने लाश को उठाने की कोशिश की, वे दोनों डर के मारे वहीं पर रुक गए, क्योंकि वह अपने आप उठकर बैठ चुकी थी। उसकी आंखें मानो बंद थीं, और वे दोनों डर के मारे वहीं पर थम से गए थे। ये क्या हो रहा है भाई? ये कोई वहम नहीं हो सकता मेरे भाई, ये कुछ और है। लो, हनुमान जी का नाम लो। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, तहु लोक उजागर। चंदूलाल और भोला दोनों मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। और जब भोला ने देखा कि अरे वो लाश वो पहले जैसी हो गई, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, चलो यार, जल्दी चलो, लाश को ले आकर जला देते हैं यार, जल्दी चलो। उन्होंने जल्द से जल्द लाश को उठाया और बीच में लाने लगे। तभी उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई तो था जो उन्हें देख रहा था। चंदूलाल ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, मगर रुको, हे रुको, पीछे मुड़कर मत देखना बिल्कुल भी। हाँ, वो सब आत्माएं हैं जिनकी वजह से आज ये श्मशान इतना सन्नाटा छाया हुआ है। चारों तरफ से हंसने की आवाजें आ रही थीं। कोई हंस रहा था उनके चारों तरफ, और वो लाश, उसकी हंसी की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी, मानो वह अभी तक जिंदा हो। भोला को खुद पर पूरा भरोसा था। उसने लाश के ऊपर तेल डाला और लाइटर निकालकर ऑन करने जा रहा था कि तभी वो लाश जिंदा हो चुकी थी। फिर से उठकर बैठी थी। उन दोनों की तरफ देखकर, गुस्से भरी आंखों से देखकर वो बोली, इस श्मशान में मुझे लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और मेरी मौत के लिए भी जिम्मेदार तुम लोग ही हो। एक मिनट, बाबा, हमने आपको कहाँ मारा? आप तो खुद आए थे मेरे दोस्त के दरवाजे पर मरने के लिए, और अब हम दोनों पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं आया था, लेकिन तूने लाया था मुझे। तुम तो मुझे मुक्ति देना चाहते थे ना, लेकिन मुझे मुक्ति मिली क्या? बता लड़के, क्या नाम है तेरा? तूने क्या किया है मेरे साथ? तुझे तो अच्छे से पता है, मुझे मार के मेरे सारे पैसे ले लिया। तेरे को तो मेरी जान लेकर भी चैन नहीं मिला। तू राक्षस है, राक्षस। अरे मैं एक परिवार का मुखिया हूं, अब उनका क्या होगा? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं पैसों के लालची हो गया था। जैसे ही मैंने आपको देखा, मेरे दिमाग पर पता नहीं क्या चलने लगा, और बस मैं आपको ले आया। मुझे माफ कर दीजिए। इसलिए झूठ बोल के तू मुझे अपने घर ले आया, फिर लोगों के डर से तूने दम घोंट कर मुझे मार दिया, और फिर अपने ही दोस्त को भी साथ लेकर आया। खून करके तूने फिर बोला एक्सीडेंट है। वाह, क्या बढ़िया प्लान बनाया था तूने। पर अब तू कैसे बचेगा? मैं मार दूंगा तुझे। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है।
मेरा परिवार आज अनाथ हो गया तेरी वजह से, इसलिए कभी माफ नहीं करूंगा तुझे मैं। आज मेरे साथ इसी श्मशान घाट में तू भी मरेगा। अबे क्या सुन रहा हूं मैं यह सब? छी, तू इतना गिर गया था एक बुजुर्ग के साथ, तूने यह सब छी लानत है। तुझ पे शर्म आती है मुझे, तुझे दोस्त बोलने में मुझे घिन आती है। अरे तू इतना नीचे गिर गया चंदूलाल, तूने किसी की जान ले ली चंद पैसों के लिए, और फिर मेरे पास आया था क्योंकि तू फंस गया था, इसीलिए तू मुझे फंसाने आया था। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई भोला। तुम तो मेरे दोस्त हो ना भाई, मुझे बचा लो, इस आदमी से बचा लो, मरने मत दो भाई, बचा लो मुझे। आज तू मेरे हाथों मरेगा, मेरे हाथों तेरी मौत पक्की है। इतना बचाओ, कहकर उस बचाओ, आत्मा ने मुझे भोला के मुझे दोस्त बचा लो इस चंदूलाल आदमी को से। पकड़कर मुझे मरना नहीं वहां है, लेकर जा मुझे रही माफ थी, कर दो, बचाओ, ठीक छोड़ दो वहां मुझे, जहां अब तक वह बचाओ, लाश पड़ी हुई थी। बचाओ, चंदूलाल मुझे चीख मुझे रहा बचा था, लो इस आदमी से। चिल्ला रहा मुझे था, मरना नहीं है, लेकिन वहां मुझे सुनने माफ वाला कर कोई दो, नहीं था। बचाओ, छोड़ दो बस मुझे, बचाओ, भोला अकेला खड़ा बचाओ, मुझे चुपचाप भोला, सब मुझे कुछ बचा लो देख इस रहा आदमी था। से। मुझे मरना जोर नहीं जबरदस्ती है, अपने मुझे साथ माफ कर दो, चंदूलाल बचाओ, को भी उस छोड़ दो आत्मा ने मुझे। चिता पर लेटा दिया, और तब भोला की तरफ देखकर वह आत्मा कुछ बोली। अब तू मेरी इस चिता पर आग देगा, ताकि मेरे साथ साथ यह पापी भी भस्म हो जाए। क्या मैं नहीं? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यह सब नहीं करना, मुझे किसी की हत्या नहीं करनी, मुझे छोड़ दीजिए। पर तू तो मुझे मुक्ति देना चाहता है ना? अगर मेरा क्रियाकर्म नहीं हुआ तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे और साथ ही तेरे इस दोस्त को भी मैं छोड़ नहीं सकता। इसे छोड़ दिया तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? मेरे परिवार को जिसने अनाथ किया, मेरा खून किया, इसका मरना तो तय है। समय बर्बाद किए बिना जला दे हमें, नहीं तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। जला दे, भस्म कर दे। इतना बोलकर उस आत्मा ने चंदूलाल के शरीर को पकड़ लिया, और उस आत्मा का शरीर एक चंदूलाल के बाजू में गिरा हुआ था। भोला क्या करता? अब आपके साथ मेरा मुकाबला कैसे हो सकता है? मैं तो यह सब सोच भी नहीं सकता कि मैं आपसे लड़ूं, और मैं लड़ना चाहता भी नहीं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान थे, और मेरे दोस्त ने जो किया वाकई गलत था। उसको सजा मिलनी तो चाहिए जरूर। मेरे यार चंदूलाल, तूने जो किया था, तेरा तो ऐसा ही कुछ हाल होना था ना। अब बस शांत हो जा मेरे यार। इसके बाद जो नजारा शुरू हुआ, वह नजारा वाकई खौफनाक था। एक तरफ उसका दोस्त जो अपने पाप की अग्नि में जल रहा था, उसकी चीख भोला के कानों को, उसके दिल को छू रही थी, और दूसरी तरफ वह आत्मा उसकी हंसी पूरे श्मशान को एक अलग ही मंजर दे रही थी। भोला यह सब सुन के मन ही मन सोच रहा था कि भगवान, हाँ हो सकता है कि मेरा दोस्त दोषी था, पापी था, बहुत बड़ा पाप किया था उसने, मगर आपसे एक ही विनती है कि मेरे दोस्त की आत्मा को मुक्ति देना, उसे सुधरने का एक मौका देना।